मैं उमेश गावित, ब्यूटी ऑफ डांग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ चिंचली गांव। डांग जिले में 4 नदियाँ आई हुई है, उसमें से एक पूर्णा नदी जो चिंचली गांव से निकलती है। तो आज मैं उसी पहाड़ों के बीच हूँ जहाँ से पूर्णा नदी निकलती है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो सारे पहाड़ है, इन्हीं पहाड़ों में से पूर्णा नदी निकलती है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से बहुत बड़ी खाई है। मैं और नीचे नहीं जाऊँगा पर थोड़े से आपको दिखा देता हूँ। ये आप लोग खाई देख सकते हैं, बहुत बड़ी खाई है। इन्हीं पहाड़ों में से पूर्णा नदी निकलती है। यहाँ पर मैं अभी गांव के थोड़े दूरी पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर लोगों की ज़मीन आई हुई है जहाँ पर लोग खेतीबाड़ी करते हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं लोग, और उसके पीछे ये जो पहाड़ है, यह सालेर मुलेर का पहाड़ है। डांग के काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं। यहाँ पर हर साल दशहरा के त्यौहार के दिन यहाँ पर मन्नत के लिए आते हैं। परशुराम जी का मंदिर आया हुआ है, सालों से वो मंदिर है। कुछ मान्यताओं भी है उस मंदिर से जुड़ी हुई, जहाँ पर हर साल एक दिन में मेला लगता है। दशहरा के दिन काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं। सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र के लोग और डांग के भी कुछ हिस्से से लोग इस पहाड़ पर आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको यह पहाड़ काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा होगा, पर यह पहाड़ काफ़ी बड़ा है। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर है और हवा भी तेज है। तो और एक बात यह चिंचली गांव की कि ये जो मेरे पीछे पूरा पहाड़ है, इन पहाड़ों में आप लोगों ने देख लिया होगा, इन पहाड़ों में आम के झाड़ लगे हुए हैं। यह जो आम के झाड़ है, यह झाड़ किसी ने लगाए नहीं, यह अपने आप नेचुरल मतलब कुदरती तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा पट्टा दिखाई रहा होगा आपको, यह पूरे आम के झाड़, यह अपने आप काफ़ी सारे पेड़ हो गए हैं। इस साल मौसम बदलने की वजह से कई लोगों के घर आम जो होंगे, उन लोगों के घर आम नहीं आए। तो ये भी जो आम है, इन आम पर भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मौसम बदल रहता है। उस हिसाब से खेडूत को जो खेतीबाड़ी करते हैं वो लोग जानते होंगे कि मौसम बदलने से उनको कितना नुकसान होता है। और मैं अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ दूसरे पहाड़ की ओर, जहाँ से मैं आपको और भी सारे पहाड़ दिखाऊंगा। ये जो आप सारी ज़मीन देख रहे हैं, यह इंसान यहाँ पर खेतीबाड़ी करने के लिए आता है। आप लोग अभी समर का सीज़न है तो पूरा सूखा सूखा दिख रहा होगा, सारे जगह पर सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप मॉनसून में आते हो इस एरिया में, तो आप चिंचली गांव के इस एरिया में एक बार तो ज़रूर आइए कि यहाँ पर जो आप लोगों ने वाटरफॉल सुना होगा, डांग में 2 वाटरफॉल है। एक तो वघई के पास जो आंबापाड़ा गांव है, वहाँ पर गिरा धोध, और दूसरा सिंगाना के नज़दीक गिरमाल गांव के पास गिरमाल धोध आया हुआ है। और वैसे तो काफ़ी सारे वाटरफॉल आए हुए हैं जिनके बारे में स्थानिक लोग भी शायद नहीं जानते होंगे। सारे जिस गांव में वो वाटरफॉल आया हुआ है, उसी गांव के लोगों ने वह वाटरफॉल देखा होगा।
लेकिन वाटरफॉल की बात इसलिए कि यह जो चिंचली गांव है यहाँ से पूर्णा नदी निकलती है और इस गांव के सामने ही नज़दीक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल आया हुआ है। आप कंपेयर करें तो गिरा धोध जो वघई के आसपास है, गिरा वाटरफॉल, उसके जितने ही यहाँ पर जो धोध आया हुआ है वाटरफॉल, उसकी हाइट होगी। यह ज़मीन सारी बंजर ज़मीन दिखाई दे रही है, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा है यहाँ पर। और अभी समर का सीज़न है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कोई एडवेंचर के लिए नहीं निकला था, ऐसे ही गांव देखने आया था, तो सोचा कि वीडियो बना लूं। पर अगर आप ऐसी जगह पर जाते हो तो ये ध्यान रखिए कि वाटर बैग साथ में ही रखें। वैसे तो पानी मिल जाएगा आपको कहीं पर भी, लेकिन उस पानी को आपको खोजना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि नेचुरल पानी वो कोई हानिकारक तो नहीं, पर काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर पड़ा हुआ पानी वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो पानी ख़ास तौर पर हमेशा अपने साथ रखिए, ताकि आपका जो शरीर है वह डिहाइड्रेट ना हो। ये मैं काफ़ी अगले वीडियो में भी मैंने यह कहा था कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, तभी आप कहीं पर भी जा सकेंगे, घूम सकेंगे और जो नेचर है उसका मज़ा ले सकेंगे। मेरे पीछे और एक पहाड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह जो पहाड़ है, यह पहाड़ कराड़ी आंबा गांव के पास है। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर कराड़ी आंबा गांव आया हुआ है, जो गांव काफ़ी फेमस है। डांग की एक जो लड़की थी सरिता गायकवाड़, वो कराड़ी आंबा गांव की है, तो उसकी वजह से यह गांव काफ़ी पॉपुलर हुआ है। और आप फिलहाल जिस विस्तार में मैं हूँ, डांग का यह पूर्व का विस्तार कहा जाता है। इस एरिया को लोग पूर्व पट्टी भी कहते हैं। और यहाँ की जो बोली है वो महाराष्ट्र से काफ़ी मिलती जुलती है। तो जो यहाँ की डांगी में थोड़ा फ़र्क भी है। आपको कुछ अजीब सा लगेगा कि इस विस्तार में ये ऐसा क्यों बोलते हैं, पर ये जो सामने पहाड़ है, यह जो गांव है, मैं जिस गांव में हूँ, चिंचली गांव, इस गांव के उस पार महाराष्ट्र की बॉर्डर आई हुई है। तो ये जो लोग हैं, यह अपना सारा व्यवहार, इन लोगों का जो रिश्ते नाते सब महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। भले ही अभी राज्य अलग अलग हुए हैं, पर लोग तो एक ही है। भाषा की वजह से राज्यों को अलग किया गया हुआ था। मैं जो अभी चल रहा हूँ, काफ़ी बंजर ज़मीन है। डांग के ऐसे कई सारे पहाड़ होंगे जिस पहाड़ पे आपको कहीं पर पेड़ नहीं दिखने को मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए मेरा कि आप लोगों ने दूर से देखा होगा कि यहाँ पर पेड़ नहीं है या फिर पेड़ दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर आप ऐसे कहीं घूमने निकलते हो तो आपको कई सारी जगह पर काफ़ी सारा जंगल देखने को मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा जंगल डांग में भरा पड़ा हुआ है।
यहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं, इसलिए लोगों ने ही अपनी ज़मीन से पेड़ हटवा दिए और लोग खेतीबाड़ी करते हैं इस ज़मीन में। ये जो चिंचली गांव है, इस गांव की खासियत थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने पहले बात की कि पूर्णा नदी इस गांव से निकलती है। यहाँ पर एक छोटा सा शिवजी का मंदिर आया हुआ है, जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। उन लोगों ने वह मंदिर बनाया था और उस मंदिर का नाम पूर्णेश्वर मंदिर रखा गया हुआ है। पूर्णा नदी के किनारे आया हुआ हो वो मंदिर, और वहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है। जब आप कभी आओगे तो आप मंदिर का भी दर्शन करो और उसके सामने ही एक कुआं है, आप वो भी देख लो कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने मुझे बताया कि आसपास के जो भी जितने 10-12 गांव आए हुए हैं वो सारे के सारे लोग उसी कुएं में से पानी पीते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे गांव के जो दूसरे लोग हैं उन लोगों ने बोरिंग अपने अपने पर्सनल बोरिंग निकालना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद वह जो पानी था वह ऑटोमेटिक वहाँ से चला गया। अब पानी रहता है वहाँ पर, लेकिन मॉनसून सीज़न में। फिर और एक बात इस गांव की कि कबड्डी का खेल होता है, तो चिंचली गांव के जो सारे लोग हैं, वैसे तो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी पहले अपने ज़माने में यहाँ के 1 नंबर खिलाड़ी हुआ करते थे कबड्डी के खेल में। अब जो नई पीढ़ी आई हुई है वह डांग जिले की 1 नंबर टीम कहलाती है। फिर इस गांव में जो डांगी नृत्य है, डांगी नाच जिसे कहा जाता है, तो यहाँ के जो लोग हैं यह भारत के कई सारी जगह पर, कई राज्यों में जो डांसिंग कल्चरल फेस्टिवल होते हैं उन फेस्टिवल में यह लोग भाग लेने के लिए जाते हैं। तो डांगी डांस भी यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। और मैं जब भी इस एरिया में आता हूँ तब मुझे इस एरिया से बहुत लगाव है, और लगाव इसलिए कि यहाँ के जो लोग हैं, यह लोग जो पुरानी जो परंपरा है उन परंपराओं को फॉलो करते आए हुए हैं। जो लोग हैं, यह लोग जो पहले इन लोगों का जो रहन सहन था वही रहन सहन इन लोगों का भी है। पानी देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। वहाँ से लगभग तकरीबन 3-4 किलोमीटर अब तक चल के आया हूँगा मैं। और आप सबको यही गुजारिश कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप लोग किस बारे में जानना चाहते हैं और डांग की क्या जो विशेषताएं हैं वह हम आप लोगों के सामने लाए। धन्यवाद।